शंकर भोले हैं, तन मन ही शंकर भोले हैं, मेरा तन मन ही शंकर भोले हैं। जय भोले भोले जय भोले भोले, जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले जय भोले भोले, जय भोले भोले भोले। मन भोले ही भोले का, मन भोले ही भोले का, मन भोले ही भोले का। जय भोले भोले जय भोले भोले, जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले जय भोले भोले, जय भोले भोले भोले। बोलो शंकर भगवान की। शिवं सुंदरम भोले, सत्यं शिवं सुंदरम भोले, सत्यं शिवं सुंदरम भोले, जय भोले भोले जय भोले भोले, जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले जय भोले भोले, जय भोले भोले भोले।
शंकर भगवान की जय हो। परम परम भगवान भोलेनाथ आज बड़ी अद्भुत कथा है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह की कथा हम सब लोग श्रवण करेंगे। आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह होगा। सुंदर झांकी का भी दर्शन करेंगे और दिव्य कथा को भी श्रवण करेंगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन कल हम लोगों ने भगवान भोलेनाथ के पार्थिव पूजा के महत्व को सुना, रुद्राक्ष के महत्व को सुना और अब हम मां सती के जन्म की कथा, मां सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ कैसे हुआ, मां सती ने अपने शरीर को क्यों छोड़ा और मां सती माता पार्वती के रूप में कैसे जन्म लिया, ये पूर्ण कथा हम लोग श्रवण करेंगे। भवनेत्राग्नि निर्दग्धा कंदर्पोदर्पमोहितः भविष्यति महादेवे कृत्वा कर्म सुदुष्करम्। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम प्रारंभ किया तो एक प्रजापति है जिनका नाम है दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति का जो विवाह है कल आप लोगों ने सुना है कि स्वयंभू मनु की जो बेटी है प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और उन दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई। कितनी कन्याएं? और उन 60 कन्याओं में एक पुत्री है जिनका नाम है सती। सती ने जन्म लेने के पहले बहुत बड़ी तपस्या की और उस तपस्या में भगवान नारायण ने मां सती को यह वरदान दिया कि निश्चित रूप से जो है आपको भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में मिलेंगे। ऐसा वरदान जो है भगवान नारायण ने मां सती को दिया और वही सती जैसे ही जन्म हुआ तो जन्म लेने के बाद जो है
बड़ी सुंदर स्तुति भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी तपस्या की। शिवा शांता महामाया योग निद्रा जगन्मयी या प्रोचते वेद विदविद नमामि त्वामहितावः। सती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए 12 वर्ष तक शिवलिंग पूजा की, शिवार्चन पूजा की। और जब 12 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ का शिवार्चन किया सती ने, तो स्वयं भगवान विष्णु आकर के मां सती को आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से आपका विवाह जो है भगवान शिव के साथ होगा। सुंदर जो है भगवान भोलेनाथ का मां सती के साथ जो है विवाह हुआ। भगवान भोलेनाथ मां सती के साथ जो है कैलाश में रहने लगे। और हमने बताया था कि भगवान भोलेनाथ के जो इष्ट देव हैं राम जी, भगवान भोलेनाथ हमेशा राम जी के मंत्र का जप करते हैं, राम जी का जप करते हैं, हमेशा राम जी का स्मरण करते हैं। मां सती को जो है भगवान भोलेनाथ प्रतिदिन जो है राम कथा श्रवण कराते हैं। चैत्र शुक्ल त्रयोदश्याम नक्षत्रे भगदैवते सूर्यवारे चयो भक्त्या वीक्षेत भुवि मानव वीक्षेते भुवि मानव। सुंदर राम कथा श्रवण कराते हैं। और जब राम कथा मां सती सुनती, ऐसी जो है समय बीतता चला गया। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा स्लो में रखना। बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान भोलेनाथ की इच्छा हुई कि मुझे रामचरित्र राम कथा सुनना चाहिए। राम कथा तो मैं हमेशा सुनाता हूं, लेकिन मुझे भी सुनना चाहिए। तो एक दिन मां सती को लेकर के भगवान भोलेनाथ अगस्त जी के आश्रम पहुंचे। कलो तो ज्ञान वैराग्य वृद्ध रूपो निरोत्सव ग्राहका भाव तो देवी जातो जर जर कामती। भगवान भोलेनाथ जैसी अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे, अगस्त ऋषि ने जो है भगवान भोलेनाथ का स्वागत किया। आइए महाराज जी, आपका स्वागत है। बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया। भगवान भोलेनाथ को सुंदर आसन पर बिठाया। अगस्त जी महाराज नीचे बैठ गए। भगवान भोलेनाथ ने अगस्त जी से कहा कि मैं कथा सुनाने नहीं, कथा सुनने आया हूं। और जो कथा सुनाता है उसका स्थान ऊंचा होना चाहिए और कथा सुनने वाले का स्थान नीचा होना चाहिए। आज अगस्त जी महाराज को भगवान भोलेनाथ ने आसन में बिठाया और उनका पूजन किया। ये बात जो है सती मां को अच्छी नहीं लगी।
सती माँ ने सोचा कि जिसके पास हम कथा सुनने आए हैं वही जब हमारी पूजा कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। कथा तो सुनाने वाले की पूजा की जाती है, कथा सुनने वाले की पूजा नहीं होती। पूरी राम कथा जो है भगवान भोलेनाथ ने सुनी अगस्त जी महाराज से, लेकिन मां सती को जो है राम कथा समझ में नहीं आई। क्यों? कथा उसी के समझ में आती है जो ध्यान से कथा सुनता है। कथा उसी के समझ में आती है जो एकाग्र मन से कथा सुनता है। अगर हमारा ध्यान हटा, अगर हमारा ध्यान घर चला गया तो कथा हमारे समझ में नहीं आ सकती। पूरी कथा सुनी, लेकिन मां सती को एक भी कथा समझ में नहीं आई, क्योंकि शरीर से तो मां सती कथा स्थल में थी, लेकिन मां सती का मन जो है कथा स्थल में नहीं था। अगस्त जी महाराज को भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया और प्रणाम करके चल दिए। मां सती भी चल दी। एक बात और बता दें, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। कहीं पर भी कथा होती है, अगर हम कथा एकाग्र मन से नहीं सुनते तो चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, कल्याण नहीं होता है। मां सती ने आज ध्यान से कथा नहीं सुनी, उसका परिणाम क्या होगा ये आप इसी कथा में सुनेंगे। जैसी मां सती भगवान भोलेनाथ के साथ कुछ दूर गई तो भगवान भोलेनाथ ने एक दृश्य को देखा। उस समय त्रेता युग चल रहा था। त्रेता युग में जो है भगवान राम और लक्ष्मण, मां सीता सबका अवतार हुआ था। मां सीता की खोज करने के लिए भगवान राम जो है जंगल में भ्रमण कर रहे थे, खोज रहे थे। और वैसे ही भगवान भोलेनाथ की दृष्टि जो है राम जी पर जब पड़ी तो मन से ही प्रणाम किया। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, मेरे इष्ट देव है, मुझे इनको प्रणाम करना चाहिए। मन से प्रणाम किया। मां सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि आपने किसको प्रणाम किया? भगवान भोलेनाथ ने कहा यही मेरे इष्ट देव हैं जो राम है, मैंने इन्हीं को प्रणाम किया है। मां सती ने विचार किया ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, कैसे ये ब्रह्म हो सकते हैं? अगर ब्रह्म होते तो खुद पता लगा लेते कि मेरी पत्नी कहां है, लेकिन जब इनको पत्नी का ज्ञान नहीं है तो ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? मां सती को संदेह हुआ। भगवान भोलेनाथ से कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे इष्ट देव राम हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरा कहना मानो, यही हमारे इष्ट देव हैं, हम इन्हीं की पूजा करते हैं। मां सती ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगी, मैं परीक्षा लूंगी। और आज मां सती जो है परीक्षा लेने के लिए भगवान राम के पास गई। कैसे? सती के वेश में नहीं गई, मां सीता का रूप धारण किया। मन में विचार किया कि अगर मनुष्य होंगे तो जैसे ही मुझे सीता के रूप में देखेंगे तो तुरंत बोलेंगे कि सीता तुम कहां गई थी, और अगर ब्रह्म होंगे तो पहचान जाएंगे।
पता चल जाएगा। आज जो है मां सती जो है सीता का रूप धारण करके भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चल गई। और जैसे ही सती को सीता के रूप में भगवान राम ने देखा, तुरंत पहचान गए और पूछ लिया, अरे मां सती, आप यहाँ कैसे घूम रही हैं? भगवान भोलेनाथ कहाँ है? अब तो मां सती की वैसी स्थिति हो गई है जैसे किसी चोर को चोरी करते हुए पकड़ा जाए। कोई चोर चोरी कर रहा हो और अचानक पकड़ में आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? वैसी स्थिति मां सती की हो गई। मां सती ना तो कुछ बोल पाई, पहचान गए यही इष्टदेव है। राम जी ने अपना चतुर्भुज रूप स्वरूप धारण किया और भगवान नारायण का चतुर्भुज स्वरूप आज जो है मां सती ने देखा। बहुत ग्लानि हुई, वापस भगवान भोलेनाथ के पास गई और जैसे भगवान भोलेनाथ के पास गई, भगवान भोलेनाथ ने कहा, परीक्षा ले लिया? तो यहां पर मां सती ने झूठ बोल दिया। क्या बोला? कि कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी होना। परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। क्या किया? आपने दूर से प्रणाम किया, मैं नजदीक जाकर के प्रणाम करके आ गया। अब गिनती कीजिए मां सती ने कितनी गलतियां की। मां सती ने जो है कितनी गलतियां की, गिना आपने? नहीं गिना। मां सती की पहली गलती, राम कथा ध्यान से ना सुना। मां सती की दूसरी गलती, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यही मेरे इष्ट देव हैं, यही भगवान राम है, उसको ना मानना। पति की बात नहीं मानी, दूसरी गलती। तीसरी गलती कौन सी की? मां सीता का रूप धारण किया। जिस रूप को भगवान भोलेनाथ अपनी मां मानते हैं, मां सीता का रूप धारण किया, तीसरी गलती। चौथी गलती, भगवान भोलेनाथ से झूठ बोलना, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। चार गलतियां की। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान करके देखा तो ध्यान करने में पता चला, अरे इसने तो सीता का रूप धारण किया है और सीता तो मेरे लिए मां जैसे है, इसलिए अब मैं इसको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। आज भगवान भोलेनाथ ने मन से ही जो है त्याग कर दिया, मन से ही प्रण कर लिया, आज से मैं मां सती को पत्नी के रूप में त्याग करता हूं। मां सती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश गई। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठ गए और मां सती वहीं पर पास में बैठ गए। भगवान भोलेनाथ की जो समाधि लगी, 35,000 वर्ष तक समाधि लगी रही। कितने वर्ष तक? 35,000 वर्ष तक समाधि लगी रही। मां सती इंतजार में बैठी थी कब समाधि खुले और मुझे पता चले कि भगवान भोलेनाथ मुझे
स्वीकार करते हैं कि स्वीकार नहीं करते, ये पता चलना चाहिए। समाधि लगी है, मां सती सामने बैठी है और भगवान भोलेनाथ सुंदर समाधि में है, क्योंकि अब तो उन्होंने मां सती का परित्याग कर दिया है। कभी भी किसी भी स्त्री के लिए शास्त्र में आया है, किसी भी स्त्री के लिए सबसे बड़ा उसका देवता उसका पति होता है। भगवान भोलेनाथ का अपमान करना मां सती के लिए इतना दुखदाई हो गया। हम कोई व्रत करें या ना करें, कोई पूजा करे या ना करे, लेकिन अगर पति की सेवा करते हैं, पातिव्रत धर्म का पालन करते हैं, तो वो हमारी कलयुग की सबसे बड़ी पूजा है। ये शिव महापुराण में आया है। पति कैसा भी हो, लेकिन अगर हमारा विवाह उसके साथ हुआ है, उसको हमने स्वीकार किया है, तो वही हमारा सबसे बड़ा देवता है। और ये केवल पत्नियों के लिए धर्म नहीं है। पत्नियां सोच सकती है महाराज हमारे लिए नियम है, कुछ पतियों के लिए भी नियम है कि नहीं? ठीक है, पति सबसे बड़ा देवता है, पति को मानना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन पति को क्या करना चाहिए, कुछ उसके उनके लिए भी बता दीजिए। शास्त्रों में आया है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, जिस घर में स्त्री का आदर होता है, नारी का आदर होता है, उस घर में देवताओं का वास होता है। अगर स्त्रियों का सम्मान नहीं है, अगर नारी का सम्मान नहीं है, तो उस घर में देवता कभी भी निवास नहीं कर सकते। वो पति जो पत्नी को प्रताड़ित करता है, मारता है, कष्ट देता है, वो पति कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पति के भी धर्म है, पत्नी के भी धर्म है। पति को एक पत्नी व्रत का आचरण करना चाहिए और पत्नी को पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। अगर हर व्यक्ति ऐसे रहे तो कभी भी किसी भी घर में अशांति नहीं हो सकती, किसी भी घर में कलह नहीं हो सकती। लेकिन आज भगवान भोलेनाथ इतने वर्ष समाधि के पूरे हो गए, समाधि नहीं खुल रही। मां सती इंतजार कर रही है कब समाधि खुले, और जो है मैं भगवान भोलेनाथ से बात कर सकता। राम नाम, राम नाम शिव सुमिरन लागे, 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 जाने हो सती, जाने हो सती, जाने हो सती जगत पर
सती जागे, जागे हो सती जगत बात जागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम। जैसी मां सती ने सुना, जैसी भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली, भगवान भोलेनाथ के मुख से निकला राम नाम। क्या निकला? मां सती ने जाकर के प्रणाम किया। आज भगवान भोलेनाथ ने मां सती को सामने आसन दिया। पत्नी का स्थान जो होता है ना, बाम भाग होता है। हमेशा माता पार्वती को बाम भाग में आसन देते थे। बाम भाग जानते हैं ना? बाम भाग यानी उल्टे हाथ में, मराठी में डावा। तो भगवान भोलेनाथ ने सामने आसन दिया। क्यों? क्योंकि मां सती का भगवान भोलेनाथ ने परित्याग कर दिया है। अब आपका आसन सामने रहेगा। मां सती ने बहुत पूछा, आपके मन में कुछ है क्या? भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा। मां सती अंतर मन से बहुत दुखी है। मुझे पता चलना चाहिए क्या कारण है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया। एक बार भी नहीं कहा। देखिए, मां सती ने इतनी गलतियां की, सारी गलतियों को भगवान भोलेनाथ ने क्षमा किया। लेकिन जो मां सीता का रूप धारण किया, उस गलती को भगवान भोलेनाथ क्षमा नहीं कर पाए। मां सती ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन किसी भी प्रकार से भगवान भोलेनाथ नहीं माने। मां सती ने विचार किया कि अगर भगवान भोलेनाथ मुझे स्वीकार नहीं करते तो मुझे ये शरीर छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये संसार का नियम है, जन्म देने वाला भी वही है और मारने वाला भी वही है। बिना उसकी कृपा के जन्म नहीं हो सकता और बिना उसकी कृपा के बिना उसके कारण कोई मार नहीं सकता। एक संत बड़ा अद्भुत भजन लिखते हैं कि मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 काल लगाता होगा उसका, काल लगाता होगा उसका, लगाता होगा उसका, काल लगाता होगा उसका। रक्षक कृपा दिखाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
प्रीत तुम जोड़ो, स्वार्थ बिना प्रीत तुम जोड़ो। क्या होगा इसकी चिंता, कल क्या होगा इसकी चिंता। जगत पिता पर तुम सब छोड़ो, जगत पिता पर तुम सब छोड़ो। होनी है ज्ञान होनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, होनी है ज्ञान होनी, क्या होनी है क्या अनहोनी। सदा उसको मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, पालना वाला होगा उसका, रक्षक पिता निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल कर अग्नि आकाश गगन पर, जल कर दे आकाश गगन पर, उसकी सत्ता है, केवल उसकी सत्ता है। उसकी मर्जी बिना यहाँ पर, उसकी मर्जी बिना यहाँ पर एक पत्ता है, हिल न सके एक पत्ता है। उसी का सोचा यहाँ पे होगा, उसी का सोचा यहाँ पे होगा, सोचा यहाँ पे होगा, उसी का सोचा यहाँ पे होगा। उसकी शक्ति मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल दबाता होगा उसका, बाल दबाता होगा उसका, बाल दबाता होगा बाल दबाता उसका, होगा उसका। जग पिता मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। बिना भगवान की कृपा के अगर भोजन देगा तो भोजन करना पड़ेगा, और भोजन नहीं देगा तो कितना भी भोजन रहे हम भोजन कर नहीं सकते। हाँ, जिसको भगवान की कथा मिलनी होगी
वो कथा में अपने आप आ जाएगा, दूर से आ जाएगा। और जिसको भगवान की कथा नहीं मिलनी होगी, जिसको भगवान की कथा नहीं मिलनी होगी, वो नजदीक भी रहेगा, बगल में भी रहेगा, तो भी कथा में नहीं आ पाएगा। ये यथार्थ है, ये सत्य है। एक दिन एक व्यक्ति ने विचार किया, ये बहुत बड़े संत की कथा है। एक दिन उनके घर में एक संत जी आए। अब जहां संत रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, तो संत तो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। संत जी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं 4 बजे, और 4 बजे से ही भगवान का कीर्तन प्रारंभ। तो उस व्यक्ति के घर में एक संत जी आए, तो सुबह 4 बजे जग करके जो है भगवान का कीर्तन करने लगे। अब वो भगवान का कीर्तन धीरे धीरे नहीं कर रहे थे, जोर जोर, सीताराम सीताराम सीताराम, इतना जोर जोर से कि उस घर के तो लोग जग ही गए, जो पास पड़ोस में थे वो भी जग गए। कई लोगों ने कहा, आपके घर में कैसा व्यक्ति आया है, सुबह से सोने भी नहीं देता। एक दिन ऐसे ही संत जी कीर्तन कर रहे थे, तो वो व्यक्ति जग करके आया। बोले, महाराज ये आप क्या करते हैं? सुबह से आप कीर्तन शुरू कर देते हैं, हम सो भी नहीं पाते। प्रातः काल से संत जन करते सीताराम, और इनके सीताराम ने कर दी नींद हराम। आज से ये कीर्तन बंद कर दो, ये कीर्तन नहीं होगा, बिल्कुल बंद कर दो। आज के बाद ये कीर्तन बंद। संत जी ने समझाया, महाराज जिनका हम कीर्तन करते हैं वही हम सबको खिला रहे हैं, इसलिए हमें कीर्तन करना चाहिए। उसने कहा, तुम्हारा भगवान नहीं खिलाता, हम खुद खाते हैं, और अगर हम ना खाए तो क्या तुम्हारा भगवान जबरदस्ती खिलाएगा? संत जी ने कहा, बिल्कुल खिलाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, अगर मैं फिर भी नहीं खाया तो? अब संत जी को अपने भगवान पर भरोसा था, तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान को खिलाना होगा और आप खाना नहीं भी चाहेंगे, तो भगवान आपको मार मार के खिलाएंगे। अब उसने शर्त लगा दिया, 24 घंटे में भोजन नहीं करूंगा, और मैं देखता हूं इन 24 घंटे के अंदर तुम्हारा भगवान मुझे कैसे खिलाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरा हमारा ध्यान एकाग्र मन से कथा में होना चाहिए। है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये बिल्कुल देखने नहीं है। ये उपस्थिति भगवान ले रहे हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अब उसने शर्त लगा दिया कि मैं 24 घंटे भोजन नहीं करूंगा, और मैं देखता हूं तुम्हारा भगवान कैसे खिलाता है। अब उसने सुबह का समय था, विचार किया अगर घर में रहूंगा तो कुछ न कुछ खा लूंगा, तो जंगल चला गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, और जंगल में जाकर के एक विशाल वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष के ऊपर जो है वो चढ़ गया। यहां बैठा रहूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। अब सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शर्त लगा दिया भोजन नहीं करूंगा, और शर्त में रख दिया था अगर मैंने 24 घंटे भोजन नहीं किया तो तुम्हारा ये कीर्तन हमेशा के लिए बंद करा दूंगा, और अगर भगवान ने मुझे खिलाया तो मैं भी तुम्हारे साथ संत हो जाऊंगा। दोपहर से शाम हो गई,
उसने विचार किया पूरा दिन तो व्यतीत हो गया, केवल रात की बात है, और एक बार ये रात चली जाए फिर कोई तकलीफ नहीं। जैसे शाम का समय था, 6-7 बजे थे, उसी समय जो बंजारे रहते हैं ना जंगलों में, वो बंजारे आए और उसी वटवृक्ष के नीचे जो है उनका चलता फिरता घर रहता है, वो मकान नहीं बनाते। उन्होंने पन्नी डाला और वहीं पर सब लोग अपने लिए भोजन बनाने लगे, और ऊपर वटवृक्ष में वो बैठा है, नीचे भोजन बन रहा है। दिन भर से खाया नहीं, और भोजन देख करके उसकी भूख और बढ़ गई। उसने विचार किया, जिस भोजन से बचने के लिए मैं जंगल आया, अब ये जंगल में भोजन बन रहा है, लेकिन उसने मुख बांध लिया, बिल्कुल भोजन नहीं करूंगा, कितना भी भोजन दिखे। बंजारों ने भोजन बनाया, और जैसे भोजन कंप्लीट हो गया, उसी समय एक चोरों का, डाकुओं का गिरोह घोड़ों में, पूरे डाकुओं का गिरोह घोड़ों में जो है वहां पर आया, और जैसे ही डाकुओं का गिरोह पहुंचा, सारे बंजारे भोजन छोड़ करके भाग गए। अब जैसे ही भाग गए तो डाकुओं ने कहा, बोले महाराज बड़ी अच्छी व्यवस्था है, आज भोजन बिल्कुल हमें तैयार मिल गया। तो जो डाकुओं का सरदार था ना, उसने कहा कोई भोजन नहीं करेगा। क्यों? अरे हो सकता है इस भोजन में किसी ने जहर मिला दिया हो, और कि हम खाएं और हम बेहोश हो जाएं तो हमें पकड़ ले। कोई भोजन नहीं करेगा, और जिसने भी भोजन में जहर मिलाया होगा जरूर वो यही कहीं छिपा होगा। अब वो तो वटवृक्ष के ऊपर बैठा था, सारे डाकू ढूंढने लगे। एक डाकू की नजर पड़ गई, बोले महाराज मिल गया, वो बैठा है। आज उसको उतारा गया, बोले भोजन करो। उसने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा। डाकू के सरदार ने कहा अगर भोजन नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार मार के खिलाएंगे। शर्त क्या लगी थी कि अगर भगवान की इच्छा होगी तो भगवान मार मार के खिलाएंगे। डाकू ने 3-4 कोड़े लगाया, भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद बैठ गया, बोले इसमें जहर है क्या? अगर जहर होता मैं भोजन करता तो मैं मर जाता, जहर तो है नहीं। तो बोले तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे थे? बोले मैं भोजन इसलिए नहीं कर रहा था कि मेरी संत से एक शर्त लगी थी कि अगर मैंने 24 घंटे के अंदर भोजन कर लिया तो मैं भी संत हो जाऊंगा, और अगर नहीं किया तो तुम्हारा कीर्तन बंद करा दूंगा। और ये जब कथा उसने डाकू के सरदार ने सुनी तो सारे डाकू जो है चोरी करना बंद कर दिए, वो भी संत हो गए, और जिसने भोजन किया वो भी संत हो गया। और वही आगे बढ़कर के बहुत बड़े संत हुए। नाम पड़ा मलुक दास जी महाराज। उनका एक दोहा बहुत प्रसिद्ध दोहा है, सबको याद होगा। अजगर करे न चाकरी, याद है? पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर लेटा रहता है, कभी कोई काम नहीं करता, लेकिन भोजन अपने आप उसको मिल जाता है, दूर से खींच लेता है। अगर भगवान की कृपा हो, भगवान की कृपा को, भगवान की इच्छा को हम बदल नहीं सकते। ये सत्य है, ये यथार्थ है। आज मन से परित्याग कर दिया मां सती का। मां सती ने विचार किया अपना देह अपना शरीर में छोड़ दूं, लेकिन नहीं छोड़ पाई।
उसी समय मां सती देखती है कि आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे हैं और उन विमानों में बड़ी आवाज हो रही है, बहुत गीत गाते गाते सारे देवता जा रहे हैं। मां सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि ये सारे विमान कहाँ जा रहे हैं। मां सती ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये सारे विमान तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? तुम्हारा पिता जो है एक यज्ञ कर रहा है, एक यज्ञ, और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया है लेकिन हमको निमंत्रण नहीं दिया है, और सारे देवता उस यज्ञ में जा रहे हैं। तो ये देवता सब कैलाश के ऊपर से क्यों जा रहे हैं? विचार कीजिए। आप जिस जगह रहते हैं ना, अगर किसी पड़ोस में या कहीं दूर शादी है, आपको निमंत्रण नहीं मिला और बगल वाले को निमंत्रण मिला, तो आपको बार बार दर्शाएगा कि मेरा निमंत्रण है, आपका निमंत्रण में जाते जाते ये जरूर बोल देगा, एक काम करना, घर का थोड़ा ध्यान देना, मैं निमंत्रण में जा रहा हूं। यानी वो ये दर्शाएगा कि मेरा निमंत्रण है, तुम्हारा निमंत्रण नहीं है। आज जितने विमान हैं सब कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। दूसरे रास्ते जा सकते हैं, लेकिन कैलाश के ऊपर से इसलिए जा रहे हैं कि शंकर जी को ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा निमंत्रण नहीं है, हमारा निमंत्रण। भगवान भोलेनाथ ने मां सती को समझाया, बोले कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं मिला तो नहीं जाएंगे, मिल जाता तो चले जाते। मां सती ने कहा, मुझे तो जाना चाहिए। क्यों? अरे मेरे पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और बेटी पिता के घर न जाए। अरे बेटी तो पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती है, बेटी का अधिकार होता है, बिना बुलाए भी जा सकती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बिल्कुल सही बात है, बेटी अपने पिता के घर बिना बुलाए जा सकती है, बिना निमंत्रण के जा सकती है, लेकिन कब? जब पिता निमंत्रण देना भूल जाए तब। लेकिन अगर पिता जानबूझ करके न बुलाए, पिता जानबूझ कर अगर निमंत्रण न दे तो नहीं जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने मां सती को समझाया कि अगर दूसरा कोई अपमान करता है, कोई अन्य व्यक्ति अपमान करता है, तो वो अपमान को हम सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई अपना अपमान करता है, वो अपमान जो है मृत्यु के बराबर कष्ट देता है। ये सत्य है। जिस बेटे को, जिस बच्चे को हम पालते हैं, बड़ा करते हैं, एक आशा रहती है, जब वो अपमान करता है तो तकलीफ होती है। भगवान भोलेनाथ ने समझाया, तुम बिना निमंत्रण के जाओगी, लेकिन अगर तुम्हारा अपमान हुआ तो उस अपमान को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए मत जाओ। और ये सत्य है। यहां से ये सीख मिलती है। जब विवाह होता है ना, तो विवाह में सप्तपदी होती है। हुई है? आप लोगों की हुई कि नहीं? फेरे होते हैं, 7 वचन सुनाए जाते हैं। 7 वचन याद है? 7 वचन जो होते हैं, लड़की के जो वचन होते हैं, लड़के के वचन होते हैं, याद है कि भूल गए? ये वचन याद रखने चाहिए। अगर ये वचन याद है तो हमारा जीवन सुखी है। उसमें आया है कि अगर
पति की इच्छा नहीं है, पति की आज्ञा नहीं है, तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। आज भगवान भोलेनाथ ने मां सती को मना किया, लेकिन मां सती नहीं मान रही, मुझे जाना है। अच्छा ये बताइए, दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? अरे बेटी है, पिता को सबसे पहले अपनी बेटी को बुलाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दिया निमंत्रण? निमंत्रण देना चाहिए। जिस समय दक्ष महाराज को प्रजापति बनाया गया, जिस समय दक्ष को प्रजापति बनाया गया, सारे देवताओं ने आकर के दक्ष प्रजापति का स्वागत किया। जैसे दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, सब देवता खड़े होकर के स्वागत किए। दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, कौन कौन? एक भगवान भोलेनाथ नहीं खड़े हुए और एक ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। विचार कीजिए, कई लोग ऐसे होते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि कितने लोग हमारा सम्मान करते हैं, वो ये देखते हैं कि कितने लोग सम्मान नहीं करते हैं। दक्ष प्रजापति ने जैसे ही देखा कि सब लोग खड़े हो गए, लेकिन शंकर जी और ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। ठीक है, ब्रह्मा जी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं खड़े हुए, अच्छी बात है, नहीं खड़े हुए, अच्छी बात है, लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, मेरा जवाई है, और जवाई बेटे जैसे होता है, उसको खड़ा होना चाहिए, उसको स्वागत करना चाहिए। आज दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, केवल बैठे रहे, भगवान का स्मरण करते रहे। जब बहुत ज्यादा कहने लगे, भगवान भोलेनाथ उस समाज से उठ करके चले गए। भगवान भोलेनाथ ने एक शब्द भी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द भी जो है दक्ष प्रजापति को गलत नहीं कहा। दक्ष प्रजापति कहते रहे, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने जो है वैसे बैठे रहे, केवल भगवान का चिंतन करते रहे, उसके अलावा कुछ नहीं। आज जो है समाज से उठ करके भगवान चले गए, दक्ष प्रजापति कहता रहा। एक बड़ा अद्भुत दृष्टांत याद आता है इसमें। अगर किसी गांव में कभी हाथी आ जाए तो सब लोग क्या करते हैं? गणेश जी महाराज आए, गणेश जी महाराज आए, सब स्वागत करते हैं। कोई कुछ खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है। पूरे गांव के लोग हाथ जोड़ करके सामने खड़े रहेंगे, लेकिन साथ में एक चीज आपने गौर नहीं किया होगा, जितने गांव के कुत्ते होंगे सब हाथी के पीछे जो है भौंकते रहेंगे। पूरे गांव के कुत्ते हाथी के पीछे इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये विचार कीजिए, बात करना है तो बाहर से करना। अब ये विचार कीजिए आप बड़े ध्यान से, कुत्ते हाथी का क्या बिगाड़ सकते हैं? हाथी की चमड़ी इतनी मोटी होती है कि अगर उसको काटना चाहे तो काट भी नहीं सकते। अगर काटना चाहे तो काट भी नहीं सकते। किसी ने कहा कि अगर हमारी भाषा कुत्ते समझते, ध्यान से सुनिए, अगर हमारी भाषा कुत्ते समझते तो हम पूछते कि हाथी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों हाथी के पीछे पड़े हो? अरे इतने लोग हाथ जोड़ करके आगे खड़े हैं, तुम पीछे पड़े हो। तो हो सकता है कुत्ते क्या बोलते जानते हो?
कुत्ते ये बोलते कि हाथी से हमें कोई तकलीफ नहीं है, ये जो सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं ना, ये हमसे सहन नहीं हो रहे। ये सत्य है। अगर 20 लोग सम्मान करने वाले होंगे, 20 लोग अगर आगे बढ़ाने वाले होंगे, तो 10 लोग ऐसे भी होंगे जो पैर खींचने वाले होंगे। जितने लोग हाथ जोड़ करके सामने खड़े होंगे, उससे भी कहीं ज्यादा आपके पीठ पीछे बुराई करने वाले भी होंगे। लेकिन जो हाथी है उसको कोई नहीं, किसी से मतलब नहीं है कौन हाथ जोड़ करके खड़ा है, कौन पीछे पड़ा है। वो केवल अपने जो है धुन में चलता जाता है। ठीक भोलेनाथ जी की ऐसी स्थिति, कौन स्तुति कर रहा है, कौन निंदा कर रहा है। भगवान भोलेनाथ तो हमेशा जो है भगवान राम का चिंतन करते हैं। हमेशा केवल भगवान राम का चिंतन करते हैं। और बड़ा अच्छा पद एक कवि सूरदास जी महाराज ने एक बड़ा अच्छा पद लिखते हैं कि राम नाम चित धर तो जो तो, राम नाम चित धर तो जो तो, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तो, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तो, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तो, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तो, राम नाम चित धर तो। पछिलो जन्म आगिलो तेरो, पछिलो जन्म आगिलो तेरो, पछिलो जन्म आगिलो तेरो, जन्म सुधर तो, राम नाम चित धर तो जो तो, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तो, राम नाम चित धर तो। जय हो। दोनों हाथों से भाव से जन्म को त्रास सब मिट जातो, जन्म को त्रास सब मिट जातो, जन्म को त्रास सब मिट जातो, जन्म को त्रास सब मिट जातो। संत पढ़ो तो कर तो, संत पढ़ो तो कर तो, राम नाम चित धर तो जो तो, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तो, राम नाम चित धर तो। पछिलो जन्म आगिलो तेरो, पछिलो जन्म आगिलो तेरो, पछिलो जन्म आगिलो तेरो, पछिलो जन्म आगिलो तेरो, जन्म सुधर तो, राम नाम चित धर तो जो तो, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तो, राम नाम चित धर तो।
संगत भगत नाम तुर कर दो, राम नाम चित धर दो, राम नाम चित धर ओ राम राम चित धर दो जो तो राम नाम चित धर दो कथिलो जन्म आगिलो तेरो, अखिलो जन्म अगिलो तेरो कथिलो जन्म आगिलो तेरो, अखिलो जन्म अगिलो तेरो जन्म शुभ दो, राम नाम चित धर दो, राम नाम चित धर दो। राम नाम चित धर दो जो तो राम नाम चित धर दो जन्म के पास सब मिट जातो, जन्म के पास सब मिट जातो, जन्म के पास सब मिट जातो, जन्म को दास सब मिट जातो संत करो तो कर दो, सत्य कर दो, बचलो जन्म आगिलो तेरो, अखिलो जन्म अगिलो तेरो जन्म सुधर दो, राम नाम चित धर दो, ओ राम नाम चित धर दो जो तो राम नाम चित धर दो राम नाम चित धर दो, राम नाम चित धर दो। राम नाम चित धर दो जो तो राम नाम चित धर दो कथिलो जन्म आगिलो तेरो, अखिलो जन्म अगिलो तेरो जन्म आगिलो तेरो, अखिलो जन्म अगिलो तेरो जन्म सुधर दो, राम नाम चित धर दो, राम नाम चित धर दो। राम नाम चित धर दो जो तो राम नाम चित धर दो राम नाम चित धर दो जो तो राम नाम चित धर दो 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 बोलो शंकर भगवान की जय हो। और तब से जब से भगवान भोलेनाथ उस समाज को छोड़ करके आए, दक्ष प्रजापति तब से भगवान भोलेनाथ से द्वेष करता है। और आज दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ में जो है सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। मां सती ने कहा मैं तो यज्ञ में जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा जैसी आपकी इच्छा। एक गढ़ को जो है साथ में 2-4 गढ़ों को भेज दिया जाइए, क्योंकि मां सती का त्याग तो भगवान भोलेनाथ पहले ही कर चुके थे। आज मां सती जब यज्ञ में पहुंची तो आज मां सती से कोई बोल नहीं रहा। क्यों? मां सती से इसलिए नहीं बोल रहे कि कहीं दक्ष प्रजापति हमसे नाराज ना हो जाए। हाँ? कोई नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं कर रहा। जो बहनें हैं सती की, वो जो है मुस्कुरा करके मिल रही है,
लेकिन अगर किसी ने प्रेम से मिला है तो सती की जो मां है वो प्रेम से मिली। सादर मिली भले ही एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो बहनें वो मुस्कुरा करके मिल रही हैं, अरे आप अकेली आ गई, पति नहीं आए, आपके पति कुछ कपड़े पहनने लगे कि वैसे ही रह रहे हैं। मां सती ने कुछ नहीं बोला। आज मां सती यज्ञशाला में गई तो यज्ञशाला में जाकर के देखते हैं उस यज्ञ में सबको भाग मिला, सभी देवी देवताओं को भाग मिला, लेकिन भगवान भोलेनाथ को भाग नहीं मिला। एक बात और बता दें, धर्म पत्नी अपना सब कुछ सह सकती है लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। मां सती ने जब देखा कि भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं है इस यज्ञ में, तो आज मां सती ने जितने वहां पर बैठे थे सबको श्राप दिया। अब यज्ञ में भी नहीं रह सकती क्योंकि शिव जी का भाग नहीं है, शिव जी के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि शिव जी का कहा नहीं माना, पांचवी गलती की, कहा नहीं माना। तो आज मां सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। और जैसी ये बात भगवान भोलेनाथ को पता चली, भगवान भोलेनाथ ने एक गढ़ को प्रकट किया, नाम है वीरभद्र, और भेजा जाओ दंड दो। और आज भगवान भोलेनाथ का भेजा वो वीरभद्र सबको दंडित किया और दक्ष प्रजापति के तो सर को ही धड़ से अलग कर दिया। अब सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास आए, भगवान भोलेनाथ से कहा बहुत गलती हो गई, यज्ञ पूरा होना चाहिए, यज्ञ पूरा कराइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा यज्ञ पूरा नहीं होगा। क्यों? यज्ञ वो पूरा होता है जो सबको जोड़ने वाला यज्ञ हो। किसी का अपमान करने वाला यज्ञ अगर होता है तो यज्ञ पूरा नहीं होता है, यज्ञ पूरा नहीं होगा। सारे देवताओं ने बड़ी स्तुति की, यज्ञ पूरा कीजिए, दक्ष प्रजापति को जीवित कीजिए। ठीक है, दक्ष प्रजापति को जीवित कर देते हैं। जाओ, जो भी जीव आपको पहले मिल जाए उसी जीव का सर जो है दक्ष प्रजापति के सर में लगा दो, जीवित हो जाएगा। अब दक्ष प्रजापति के सर में कौन सा सर लगाया मालूम है? दक्ष प्रजापति को बहुत अहंकार था, मैं बोलता था, मैं प्रजापति, मैं। तो मैं कौन बोलता है? बकरा मैं बोलता है ना, मैं के अलावा तो नहीं कुछ बोलता। बकरे का सर लगा दिया, बहुत सर ऊंचा करके चलता था, ऐसा सर लगाया जो हमेशा झुका रहता है। यज्ञ हुआ, आज यज्ञ पूरा हुआ, भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो है यज्ञ पूरा हुआ। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कोप पठाए। ऐसे भगवान भोलेनाथ, अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो, एक संत तो बड़ी अद्भुत रूप से भगवान शिव का भजन करते हैं। अगर ज्यादा देर तक भजन नहीं हुआ ना तो कुछ लोगों को नींद आने लगती है, झोंका लेने लगते हैं। हो
हो तेरा पल पल बीता जाए मुख से, हो तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी के हाथ ऊपर। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। हाँ, चलने की मजबूरी होगी। अवसर खाली न जाए, अवसर खाली न जाए, अवसर खाली न जाए, अवसर खाली न जाए। मुझसे जप लो नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, आज तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। बोल सत्य भगवान की। जग में मस्त बनेगा, जग में मस्त बनेगा, जग में मस्त बनेगा, जल में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पार किएगा, भक्ति सुधारस पान पिए जा, भक्ति सुधारस पार किएगा, भक्ति सुधारस पान पिए जा। पावक दर्शन पाए, पावक दर्शन पाए, दर्शन बाबक पाए, दर्शन पावक पाए। मुख से जप लो नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले पल पल
क्या करना है? शिव शिव तुम तो हृदय से बोलो, शिव शिव तुम तो हृदय से बोलो, शिव शिव तुम तो हृदय से बोलो, शिव शिव तुम तो हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। बिगड़ा पड़ जाए, बिगड़ पड़ा रह जाए, बिगड़ा पड़ जाए, बिगड़ पड़ा रह जाए। युग से जप लो नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, युग से वो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, युग से जप लो नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। और यही सत्य है, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तब धन साथ न जाए, तन धन साथ न जाए, तब धन साथ न जाए, तन धन साथ न जाए। तुझसे जप लो नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सभी लोग थोड़ा आगे आगे आ जाएंगे और जितना हो सके थोड़ा साउंड तक सब लोग आगे आ जाएंगे। और जो जोड़े सहित आए हैं
कथा में और उन जोड़ों को विवाह में सम्मिलित होना है तो बाहर फेटे बांधे जा रहे हैं, वो फेटे बनवा लेंगे। सर्वकर्म फलानां हि सदा दाता त्वमेव हि सर्वे हि प्रोक्ता हि यस्य तत्पतेस्त्वं श्रुतिश्रुतः। जिस समय मां सती ने अपने शरीर का त्याग किया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एकाग्र मन से। आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं, लंच नहीं हुआ है, कथा में ध्यान होना चाहिए। जिस समय मां सती ने अपने शरीर का त्याग किया, उन्होंने एक ही वरदान मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हर जन्म में मुझे भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में मिले, ये वरदान मांगा। और वही मां सती जो है हिमालय के घर, मैना के घर पार्वती के रूप में जो है जन्म लिया। सुंदर पार्वती के रूप में जन्म हुआ। और जैसे पार्वती के रूप में जन्म हुआ, नारद जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे नारद जी का आगमन हुआ, हिमालय और मैना दोनों ने नारद जी का स्वागत किया, आसन पर बिठाया। बोले महाराज अच्छा हुआ आप आ गए, मेरी बेटी का भविष्य देखिए, बताइए। हाँ? अगर कोई ब्राह्मण संत आते हैं तो सबसे ज्यादा इच्छा तो अपनी यही होती है कि हम अपना कुछ जान लें। होती है कि नहीं होती? और बेटी का जन्म हुआ है, कुछ दिन की है, लेकिन मां मैना ने जो है नारद जी के पास लेकर के आ गई। बोले महाराज इस बेटी का भविष्य बताइए। नारद जी ने जैसे ही पार्वती को देखा, बोले ये बहुत भाग्यवान है, ये साक्षात जगत जननी है, साक्षात जगदम्बा है, आदि शक्ति है। बोले ये सब छोड़ो, ये सब मत बताओ। जैसी बेटी का जन्म होता है ना, तो जन्म होते ही माता पिता को जानते हो क्या चिंता होती है? इसको घर कैसा मिलेगा, इसको बर कैसा मिलेगा, है यही चिंता होती है ना। बेटी का जन्म हुआ कि माता पिता को चिंता सताने लगी कि पता नहीं कैसा घर मिले, मेरी बेटी वहां खुशी सुखी रहेगी कि नहीं सुखी रहेगी, ये चिंता उसी दिन से जन्म लेते ही। मैना ने कहा ये सब मत बताओ, ये भाग्यवान है कि नहीं, ये बताओ इसको घर कैसा मिलेगा। और घर छोड़ो, आजकल पहले लोग घर पूछते थे, आज घर नहीं पूछते, लड़का कैसा मिलेगा। है? क्यों? अरे अगर अच्छा लड़का मिला तो घर 2-4 बना लेगा, और अगर ज्यादा बुरा लड़का मिल गया तो 2-4 घर बेच देगा। आजकल बनाने और बिगाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। अच्छा लड़का है, सुपुत्र है तो 10 बना लेगा, और अगर कुपुत्र है, बुरा है तो 10 बिगाड़ देगा। मैना ने कहा ये बताओ लड़का कैसा मिलेगा, और उसका घर द्वार माता पिता सब बताओ। जैसे नारद जी ने पार्वती का हाथ देखा, बोले सच बताऊं कि झूठ बोलूं?
मैना ने कहा बिल्कुल सत्य सत्य बताओ। तो बोले जिसके साथ इसका विवाह होगा उसके घर ही नहीं रहेगा, बिना घर का लड़का रहेगा। बोले ठीक है घर नहीं रहेगा। उसके माता पिता, बोले बिना माता पिता का लड़का रहेगा। मां मैना ने कहा ऐसा भी कोई लड़का होता है क्या जो बिना माता पिता के रहे? ये बताओ लड़का कैसा रहेगा, उसका रहना स्वभाव कैसा है? बोले ये भी मत पूछो, क्योंकि लड़का इस स्मशान में रहेगा और लड़का कपड़े बिल्कुल नहीं पहनेगा, बाघांबर लपेट कर रहेगा, भस्म शरीर में लगा करके रखेगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, कभी नाई की दुकान में नहीं जाएगा, सर्प गले में पड़े रहेंगे। मैना ने कहा अगर ऐसा लड़का रहेगा तो मेरी बेटी जीवन भर मेरे पास रहेगी, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे लड़के के साथ नहीं करूंगी। कोई माता पिता करेंगे क्या? इससे अच्छा हमारे घर में सुखी है, नमक रोटी खाएगी, साथ में रहेगी, सुखी रहेगी, लेकिन ऐसे लड़के के साथ नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा ये तो हाथ में है, लेकिन अगर यही सारे गुण भगवान भोलेनाथ के अंदर भी है और ये गुण, ये जितने अवगुण मैंने बताया भगवान भोलेनाथ के पास ये सब गुण है, अगर इनको भगवान भोलेनाथ मिल जाए तो इस लड़की का बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन वो साधारण नहीं मिलेंगे, इस लड़की को तपस्या करनी पड़ेगी। और आज माता पार्वती जो है तपस्या करने के लिए जो है जंगल में चली गई, भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए। भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए शिवाय नमः का जप किया। कौन से मंत्र का? शिवाय नमः। जिस लड़की का विवाह जोड़ने में कठिनाई हो रही हो या उसको अच्छा घर परिवार की इच्छा हो कि अच्छा घर परिवार मिले, अच्छा लड़का मिले, उसको प्रतिदिन 108 बार शिवाय नमः का जप करना चाहिए, करना ही चाहिए। अच्छा घर परिवार मिले, हमारे जो अनुकूल हो वो मिले, इसके लिए करना चाहिए। माता पार्वती ने तपस्या प्रारंभ कर दिया। एवं दक्षमख पूर्णो मैना नाम सुतायो ज्येष्ठा मंगल रूपणी। आज जो है माता पार्वती तपस्या कर रही है, भगवान नारायण आए। क्यों तपस्या कर रही हो? भगवान भोलेनाथ को पाना है। नारायण भगवान भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ ने मना कर दिया, मुझे विवाह नहीं करना है। सप्त ऋषि गए, बहुत सारे देवी देवता गए, लेकिन हर बार भगवान भोलेनाथ मना कर देते। एक बार जो है परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भगवान भोलेनाथ ने भेजा कि जाकर के पार्वती की परीक्षा लो। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज भगवान भोलेनाथ का विवाह भी है? किसकी तरफ से आए हैं? लड़के की तरफ से कि लड़की की तरफ से है? अच्छा, शंकर जी की तरफ से कौन कौन आए हैं? और पार्वती जी की तरफ से? दोनों तरफ से आए हैं। शंकर जी की तरफ से ये हाथ उठा दिए और पार्वती जी की तरफ से ये हाथ उठा दिए हैं।
अगर शंकर जी की तरफ से आए हैं तो शंकर जी की बारात ऐसी है कि भोजन मिले या ना मिले इसका ठिकाना नहीं है, हा? आज सप्तऋषियों को जो है भगवान भोलेनाथ ने भेजा कि जाओ परीक्षा लो। आज सप्तऋषि गए और पार्वती से कहा क्या कर रही हो बेटा? बोले तपस्या कर रही हो। किस लिए? भगवान भोलेनाथ मिले। भगवान भोलेनाथ मिले इसलिए। सप्तऋषियों ने कहा अरे भगवान भोलेनाथ से क्यों करना चाहती हो? भगवान नारायण से करो। अरे जिसके न घर न परिवार न मकान न माता न पिता न कपड़े, उसके साथ विवाह करोगी? माता पार्वती ने सप्तऋषियों से कहा जो जगत का पिता है उसका पिता हो सकता है क्या? अरे पूरा संसार ही जिसका घर है उसका घर हो सकता है क्या? ये शरीर आखिरी में भस्म ही बनता है। अरे वो तो पहले से ही भस्म लगा करके रखे हैं। भस्म का क्या भस्म बनेगा? वो तो पहले से भस्म। कपड़े नहीं पहनते, ये सांसारिक जीव कपड़े पहनते हैं। अरे उनके सामने कोई लाख कपड़े पहन के आ जाए तो भी वो निर्वस्त्र जैसे है, और कोई कपड़े ना पहने तो भी उनके सामने वस्त्र जैसे है। वही जन्म देने वाले हैं, वही मारने वाले हैं, वही शरीर बनाने वाले हैं। उनको कौन से शरीर की जरूरत है? बोले अगर वरण होगा तो भगवान भोलेनाथ के साथ होगा, अन्यथा पार्वती अपना शरीर त्याग देगी। अगले जन्म में इंतजार करेगी, 100 जन्म लेगी, लेकिन भगवान भोलेनाथ के साथ ही विवाह करेगी। पक्का धी। ये भगवान भोलेनाथ के प्रति माता पार्वती की भक्ति है। जन्म से जन्म ही इसलिए हुआ है कि भगवान भोलेनाथ मिले। भगवान भोलेनाथ ब्रह्म है। लेकिन विशेष ध्यान दीजिएगा, कलयुग में विवाह, कलयुग में जो विवाह होता है ना, 99% 100% माता पिता की इच्छा से ही विवाह करना चाहिए अगर बेटी को सुखी रहना है। आजकल ऐसे सैकड़ों न्यूज आते हैं, ज्यादा समझ न होने के कारण, बाल्यावस्था होने के कारण गलत दिशा में भटक जाते हैं और बाद में उसका परिणाम बहुत गलत होता है। माता पिता, आपके वो माता पिता हैं। माता पिता कभी भी अपनी बेटी का, अपने बेटे का बुरा नहीं चाहेंगे। जिस प्रकार से आप सुखी रहेंगे, जिस घर में सुखी रहेंगे, वही रिश्ता करेंगे। हो सकता है आपका रास्ता गलत हो जाए, इसलिए माता पिता से ये जिद नहीं करनी चाहिए। कभी कभी बचपन में, आजकल तो ऐसे न्यूज आते हैं, बचपन में बच्चे फंस जाते हैं, ये होता है मुझे शादी करनी है, और शादी कर लेते हैं, उसके बाद पूरा जीवन दुखी रहता है। जिसको हम अपना जीवन साथी चुनते हैं, जिसको अपने पूरे जीवन का हम सफर बनाते हैं, बहुत जांच परख करके बनाना चाहिए, और नहीं तो पूरा जीवन जो है हमारा
पूरा भविष्य हमारा खराब हो जाता है। माता पार्वती को भगवान उसके माता पिता हिमालय और मैना ने भेजा, जाओ तपस्या करो कि भगवान भोलेनाथ मिले। वो भी गई तो माता पिता की आज्ञा से गई, इसलिए माता पिता की आज्ञा ही सिरोधार्य होना चाहिए। एक बात और बता, इस संसार में माता पिता से बढ़ करके आपको प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आजकल संसार तो इतना विपरीत है कि प्रेम दिन मनाया जाता है। कल कौन सी तारीख थी? 14 फरवरी को। 14 फरवरी को क्या मनाते हैं? अब ये बताओ, अगर 14 फरवरी आती है, प्रेम दिन है, माता पिता से बढ़ करके कोई प्रेम कर सकता है आपसे? उस दिन माता पिता की पूजा करनी चाहिए। माता पिता से बढ़ करके अगर आप बीमार होते हैं ना, माता पिता पूरी रात जागते हैं आपकी सेवा के लिए। अगर बेटा या बेटी घर से बाहर है, दोपहर में भोजन नहीं किया, माँ इंतजार करती रहती है, जब आएगा तो भोजन, जब करेगा तब मैं भोजन करूंगी। अपने बच्चों को जो पसंद है वो पसंद का भोजन तैयार करके माँ रखती है। इससे ज्यादा प्रेम कौन करेगा? हम झूठे प्रेम में फंस जाते हैं और जो सच्चा प्रेम है उस सच्चे प्रेम को हम छोड़ देते हैं, और बाद में जब उस बेटी या बेटे के साथ जब बुरा होता है तो माता पिता भी असहाय हो जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते। अभी एक न्यूज में आया था, न जाने कितने टुकड़े किए थे। वो क्या था? माता पिता की अवहेलना करना। अगर माता पिता का कहना मानी होती संतान तो ऐसा नहीं होता। तो अगर कोई दिन मनाना है, साल में एक दिन ऐसा निर्धारित होना चाहिए जिस दिन हम माता पिता की पूजा करें। हम जहां पर भी, नागपुर में एक जगह हमारा कार्यक्रम होता है 14 फरवरी को, मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम। हमारे जितने भी शिष्य हैं सब जो है मातृ पितृ पूजन के कार्यक्रम में सब सम्मिलित होते हैं, अपने माता पिता की पूजा करते हैं। और यही होना चाहिए। हम नागपुर में ही रहते हैं, हमारी भागवतें होती रहती हैं। हमने ज्योतिष और वास्तु से पीएचडी भी किया है, हमारा नागपुर में ऑफिस है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, हम यही चीज समझाते हैं कि या तो अच्छे से जांच परख करके कीजिए, या तो माता पिता की सहमति से कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि झूठे वादे में, झूठे प्रेम में आप फंस जाएं और आपका जीवन खराब हो जाए, आपका जीवन नरक बन जाए। वो नहीं होना चाहिए। आज माता पार्वती ने अपने माता पिता की इच्छा से यज्ञ तपस्या कर रही है, और आज जो है जो सप्त ऋषि हैं उन सप्त ऋषियों से कहा कि अगर मेरा वर्ण होगा तो भगवान भोलेनाथ के साथ होगा, अन्यथा नहीं होगा।
सप्त ऋषियों ने आकर के शिव जी से बताया। शिव जी ने जो है सप्त ऋषियों से कहा कि जाओ कह दो कि मैं तैयार हूं, विवाह होगा। वो घर जाए और माता पार्वती वापस घर आई। सुंदर विवाह की डेट निकली, विवाह की तैयारियां होने लगी। सुंदर तारीख तय हुई, बारात की तैयारी होने लगी। भगवान भोलेनाथ, आज भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है। कैसा श्रृंगार? दो गढ़ है, एक का नाम है श्रृंगी और एक का नाम है ब्रह्म। जब विवाह होता है तो दूल्हा तैयार होता है कि तैयार होता है? कितने घंटे लगते हैं तैयार होने में? कई जगह शादी में जाते हैं, शादी का जो मुहूर्त निकलता है वो मुहूर्त में शादी नहीं हो पाती। क्यों? बोले महाराज अभी लड़की जो है ब्यूटी पार्लर से नहीं आई है, वही है। लड़का भी नहीं आया, वही है। मुहूर्त चला गया, बिना मुहूर्त के शादी हो रही है तैयार होने के कारण है। 6-6 घंटे, 4-4 घंटे। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर बिना मेकअप के देख लो पर सुबह और फिर शाम को देखो तो ऐसा लगता है कि दूसरी लड़की है वो भाई। हाँ, पूरा बदल देते हैं। सावला व्यक्ति शाम को गोरा हो जाता है। आज भगवान भोलेनाथ भी श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगीगढ़ से पूछा कि ये बताओ जब दूल्हा सजता है तो क्या करता है? बोले महाराज सबसे पहले पाउडर लगाता है। तो बोले जाओ हमारे लिए पाउडर लेकर के आओ। श्रृंगीगढ़ गया, दौड़ करके चिता की भस्म लेकर के आ गया, पूरे शरीर में लगा दिया। बोले इसके बाद क्या करता है? बोले महाराज बढ़िया से बालों को संवारता है। तो बोले ठीक है संवार दो। तो सारे बालों को इकट्ठा करके जो है जोड़ा बनाया और उसमें नाग लपेट दिया। बोले और क्या करता है? बोले बढ़िया हार पहनता है। तो नागों का हार पहन लिए भगवान भोलेनाथ। बोले महाराज कुंडल भी पहनता है, कुंडल? तो बोले एक काम करो कुंडल पहना दो। तो एक बिच्छू इधर लटका दिया और एक बिच्छू, 2 कुंडल पहना। कपड़े पहना दिए, ओरिजिनल कपड़े, बाघांबर। बोले किस में बैठ करके जाना है? दूल्हा जिस गाड़ी में बैठता है वो गाड़ी बड़ी वीआईपी होती है। जितनी 5-10 गाड़ियां रहेगी जो सबसे अच्छी रहेगी उसी में दूल्हा बैठेगा। भले ही दूसरे दिन फिर पैदल सब्जी लेने जाए वो अलग बात है, शादी के बाद। फिर तो साल भर वो केवल सब्जी मार्केट में जरूर मिलेगा है, लेकिन उस दिन सबसे वीआईपी गाड़ी में बैठेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा 4 पहिया गाड़ी लेकर के आओ। तो श्रृंगी ऋषि दौड़ करके गए, 4 पहिया गाड़ी लेकर के आ गए। 4 पैर, अब पहिया थे नहीं तो समझे नहीं, 4 पैर का लेके आ गए। क्या वो बैल? बोले महाराज 4 व्हीलर बाहर खड़ी है। अब 4 पैर का बैल, भगवान भोलेनाथ उसमें बैठे। अब सारे देवता आए, बोले हम भी बारात में चलेंगे। सब आए बैठो, भगवान नारायण, सूर्य जी, चंद्र जी, वरुण जी, कुबेर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, सब आए। जैसे भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देखा, सबने विचार किया अगर इनके साथ गए
तो जो भोजन मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। सबने कहा हम अपने अपने गढ़ों के साथ जाएंगे, आप अपने गढ़ों के साथ जाइए। अब जितने वैकुंठ के देवता है वो भगवान विष्णु के साथ, जितने स्वर्ग के देवता है वो इंद्र के साथ, जितने ब्रह्मलोक के हैं वो ब्रह्मा जी के साथ, सब अलग अलग चल दिए। भगवान भोलेनाथ अकेले पड़ गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं भी गढ़ बुलाता हूं, और एक डमरू बजाया, और जैसे ही डमरू बजाया तो जितने स्मशान के भूत प्रेत हैं सब आज जो है बारात में सम्मिलित हो गए। अब ये भूत प्रेत कैसे हैं? किसी के तो सर नहीं है और किसी के सर ही सर है, किसी के हाथ नहीं तो किसी के हाथ ही हाथ, किसी के मुख नहीं तो किसी के मुख ही मुख। बड़ी अद्भुत बारात सजी। और अब भगवान भोलेनाथ की बारात चल रही है, तो बारात में सम्मिलित होना है कि नहीं? तो सुंदर संगीत वालों के माध्यम से बारात का भजन होगा, उस भजन का आनंद लेंगे और भगवान भोलेनाथ की बारात में सम्मिलित होंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ताली जरूर बजाना है, लेकिन ज्यादा जोर से मत बजाना, नहीं भगवान भोलेनाथ का गढ़ समझेगा कि हमारी बिरादरी का कहीं लेकर के चला न जाएगा। बोलिए देवाधिदेव महादेव सरकार की। बड़े भाव के साथ शहनाइयों की सदा कह रही है, दोनों हाथों से ताली बजाना होगा। खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सज प्यारे जोड़े में चाँद सिकोरा, जमी पे फलक से चली आ रही है। भोले का सुहाना सुहाना लगता है, भोले का सुहाना लगता है, गौरा का तो दिल दीवाना लगता है। एक बात और बता दो, जो भगवान भोलेनाथ की शादी में नाचता नहीं है ना, देख रहे हैं। जय हो। भोले का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है, गौर का तो दिल दीवाना लगता है। भोले का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है, गौर का तो दिल दीवाना लगता है।